लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। तो ईमेल की आइडेंटिटी, ईमेल क्या चीज़ है, ईमेल को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने बार बार एक बात की थी कि ईमेल आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है, लेकिन फिर मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं उस बात को भी रिपीट नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ा इशू है। अभी भी आज की क्लास के अंदर भी मैंने देखा कि वो बात को उन अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर रहे जिनको मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो उन जुमलों को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ऐसा क्या है, क्यों ऐसा होता है कि अगले दिन जाके जब आप लोग से रिकैप के लिए दिया कहा जाता है तो आप लोग कुछ नहीं कह पा रहे होते, क्यों क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, आप लोग को अपनी वीकनेस पे खुद गौर करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग एक ऐसे स्टेज पे आ चुके हो, अब आपके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। मैट्रिक के अंदर बच्चा छोटा होता है, हम कहते चलो क्लास 5 तक सुधर जाएगा, क्लास 5 में मैट्रिक में सुधर जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी अब भी नहीं हमारे अंदर ये खामियां हमारी दूर होंगी, तो कब ये खामियां हमारी दूर होंगी। नंबर वन, सबको खुद गौर करना चाहिए इसकी क्या वजह है। फॉर एग्जाम्पल, माहा रिकैप देने के लिए आई तो माहा ने आके सरसरी बात की, लेकिन चीज की डिटेल में नहीं गई, हालांकि हम तो इतने अरसे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सुमैया से कुछ बोला भी नहीं गया। और फिर अभी जैसे मैंने अभी पीएच वाला सवाल पूछा तो सुमैया ने जवाब सही तो दिया, लेकिन वो सही से समझा नहीं पाई कि ये फिशिंग के अंदर पीएच कहाँ से आया है। यही वाली वजह होती है जो मैं बार बार कह रहा होता हूँ कि आप लोग की जब रिटन आंसर कॉपी आती है तो उसके अंदर जबरदस्ती हमें पास करना पड़ रहा होता है, क्योंकि आप में से अक्सर लोगों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। किसी ने कहा सर मैं तो उर्दू में पेपर दूंगी, दे दो उर्दू में, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उर्दू वाले भी सही से लिख नहीं पा रहे होते, वो अपनी बात नहीं समझा पा रहे होते। देखो, यहाँ हमारा मकसद आपको भाषण नहीं देना, आपको लेक्चर नहीं देना कि महा तुम बहुत बुरी हो, सुमैया तुम बहुत बेवकूफ हो, शायद सतवाइंदे की खाबी, ये मतलब नहीं है हमारे यहाँ पे। यहाँ पे एक हमारा जो सदर सगीर हमारा यहाँ मकसद ये कि हम लोग जो है मिल के अपनी खामियों पे, अपनी गलतियों पे गौर करें, हमारी क्या क्या कमजोरियाँ हैं। मैं क्लास के आखिर में, सेमेस्टर के आखिर में हमेशा स्टूडेंट से फीडबैक लेता हूँ, और उस फीडबैक के मैं उस पर 2 नंबर भी देता हूँ। जिसका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आता है उसको उसको वैसे ही 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है उसमें हम बात करेंगे। तो अभी इसी तरीके से मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि यार ये ना समझो कि सरतला है, सरतला आते हैं, सरतला काम कराते हैं। तुम लोग ने जब यहाँ पे एडमिशन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिए, राइट। अब जब ले लिया एडमिशन तो अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। क्या वजह है कि जब आपसे पूछा जा रहा है कि जी फिशिंग के अंदर पीएच का वर्ड कहाँ से आया है, तो आपके जहन में एक है चीज की जी फोन था वहां से आया, लेकिन आपका जुमला मुकम्मल जबान से अदा नहीं हुआ। क्या वजह है, जब आपको रिकैप के लिए यहाँ आपको खड़ा किया गया तो आपसे बोला नहीं जा रहा, आप यहाँ पे जाकर परेशान हो रहे हैं। जब हमारी क्लास के अंदर मुश्किल से एक क्लास के अंदर 20 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं, जब 20-25 स्टूडेंट्स के अंदर भी आप बोल नहीं पा रहे, तो कल कल किसी दूसरी जगह पे जाके जहाँ पे आपके पास 70-80 स्टूडेंट्स होंगे, आप जॉब के लिए जाएंगे तो ऐसा थोड़ी आपको जॉब पकड़ा देगा। वो बोला आई डेमो के लिए चलिए। अब वो प्रिंसिपल भी बैठा होगा, आप एक टीचर आपको गुस्से में घूर रहा होगा। बच्चे बड़े होशियार होते हैं, उनको पता होता है कि टीचर को लेकर आए डेमो के लिए, और तंग भी करते हैं, जानबूझ के सवाल पूछते हैं और तंज भी करते हैं। उनको ये फील हो रही होती है कि यार हमें हमें इस काबिल समझेगा कि टीचर को डेमो को देने के लिए आए, और हमारे फीडबैक के बेसिस पे टीचर की नौकरी का फैसला होगा। तो ये बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने क्या कह सकते हैं, हद से बाहर निकल जाते हैं। तो उस मौके पर आप कैसे मैनेज करेंगे जब आप यहाँ नहीं बोल पा रही, वहां क्या बोलेंगे आप। सही। तो यार अभी मौका है, बार बार देखो आपको एक मौका मिल रहा है क्लास में आके लेक्चर रिकैप देने का, इसको अवेल करो। इसको इतना हल्का नहीं लिया करो। ये नहीं कि बस हम आके खड़े हो गए, हम चले गए, बस हमने कुछ नहीं कहा तो बस हमारी जो है मतलब जिसमें अकम्पलिशमेंट हो गई या बस आज के दिन की जान छुड़ गई, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती। एक और बात दोबारा बोलूंगा कि भाई जो मेरे प्रैक्टिकल काम है उसको लाजमन करो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल की बेसिस पर ही आप लोगों ने मेरे पेपर पास करना है। मैं आपको पहले से मतलब आपको लग रहा है कि शायद डिस्करेज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। और मुझे जो क्लास के अंदर जो चीज़ नजर आ रही है, अक्सर की कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते। मैंने पेपर पूरा बता के गया हूँ, ये पेपर में मेरे सवाल आ रहा है, उसको सॉल्व भी करवा के गया हूँ। 3 दिन बाद वही पेपर आया, फिर भी लोगों ने गलत किया। अब आप बोलेंगे नहीं हम तो ऐसे नहीं है, वो भी ये समझते थे कि हम तो ऐसे नहीं है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल काम करवा रहा हो उसको करो। आप लोग से ब्लॉग बनवाया, आप लोग से वेबसाइट बनवाई, कितनों ने उसको अपडेट किया, कितने उसके अंदर कुछ नया डाल रहे हैं, कितने उसके अंदर अपना रोजमर्रा का कुछ मवाद लिख रहे हैं, कितनों ने उसके अंदर थीम चेंज करके देखा। राइट। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आपको लिखना पड़े। कुछ नहीं लिखना, अपने बच्चों के बारे में लिख दें। कुछ नहीं लिखना, ये लिख दें कि आज हम कॉलेज गए, ये हुआ है, कुछ तो लिखें। और जब मैं आप लोग के ब्लॉग खोल खोल के देख रहा हूँ, मुझे खाली नजर आ रहे हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। लोगों ने जब ब्लॉग का असाइनमेंट चल रहा था उस वक्त जोश में लिख दिया, अब लिखना बंद कर दिया। उससे मुझे क्या फीडबैक मिल रहा है, यार ये बच्चा ऐसा है जो ना इसने प्रैक्टिकल करना है, ना इसने क्विज करना है, और ना ही इसने हमारी जो रिटन पेपर है उसके अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है,
किसी को फेल करने में हमारा फायदा नहीं होता, जब किसी को फेल करते टीचर के अपने ऊपर ही लोड पड़ जाता है। अगर मैं उसका कॉपियाँ चेक करूँ लेट्स से 30 स्टूडेंट्स की, फेल कर दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं कितनी भी कर रहा हूँ, ज़्यादा ही कर रहा हूँ। वो आएगा मेरे पास आके मेरा दिमाग खाएगा, मुझे तंग करेगा, वो भी मेरे सर पे, वो भी सारी मुसीबत होगी, सर पास कर दें, सर पास कर दें, सर यूँ वो 10 किस्म के मसले होते हैं। तो हमें फेल करके कोई फायदा नहीं हो रहा होता, लेकिन मकसद ये होता है कि यार हमारे पास से, हमारे फिल्टर से, हमारी छन्नी से वही बंदा बाहर निकले जो कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो डिजर्विंग हो। ये तो ना हो कि वो समझे कि बस मैं आया हूँ और बस मैं एडमिशन ले लिया मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आज रिकैप के अंदर हमने इतने दिनों से बात कर रहे थे डब्ल्यू की, फिर हमने यूआरएल की बात की, और फिर अब हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं फिशिंग की। आज की इस हमारी एक तरह से आखिरी क्लास है फिशिंग के ऊपर। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने इन्फोग्राफिक्स पे काम शुरू करेंगे, और होपफुली रमजान से पहले पहले हम उस असाइनमेंट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। कल एक लिंक मैंने आप लोग को दिया था स्लाइड्स के ऊपर, आप लोग को शायद नजर भी आया हो, और मैंने आप लोग को रिकमेंड किया था कि घर जाके आप लोग इस असाइनमेंट को, इस इस क्विज को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये था, आप में से किसी ने इस क्विज को घर पे सॉल्व किया? नहीं दिया मैंने स्पॉट पे? अच्छा, ओके, मेरे ख्याल में फिर ये हुआ होगा कि कुछ कल नेटवर्क के इश्यूज चल रहे थे हमारे लैब में ना, मैंने शायद सेंड किया था, शायद वो हुआ नहीं हो, फिर मैंने उसको वेरीफाई भी नहीं किया कि पहुंचा नहीं पहुंचा। गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, गुड। अभी हम बात करते हैं। देखो क्विज का नाम, क्विज का लिंक जो है फिशिंग क्विज विद google.com। ओके, गूगल ने ये क्विज खास तौर से इसलिए बनाया है कि वो आपके यूं कह लें कि जो भी कमजोरियां हैं फिशिंग के हवाले से वो आपको ट्रेन कर सके। आप इससे अंदाजा लगा लो कि फिशिंग का मसला इतना बड़ा बन चुका है कि बाकायदा उन्होंने इस तरीके से लोगों को उसके लिए ट्यूटोरियल्स लिखे हैं, क्विजेस बनाए हैं कि उसको आप मतलब लोग, कंपनी चाहती है कि यार आपको हम ट्रेन करें, क्योंकि जब लोग, आप लोग ट्रेन हो जाएंगे तो ऑनलाइन ज्यादा चीजों को यूज करेंगे, ऑनलाइन ज्यादा आपका वक्त स्पेंड होगा, समझ रहे हैं बात को। और अगर लोगों के दिल से खौफ निकल जाए, और ये फिशिंग इतना बड़ा एक मसला बन चुका है कि लोगों के लिए, कंपनीज को उससे नुकसान हो रहा है, तो कंपनीज का इंटरेस्ट भी इस बात के अंदर है कि लोग जो है जेन्युइन और स्कैम्स के दरमियान फर्क कर सकें। अब इस क्विज को स्टार्ट करने के लिए मैंने स्क्रॉल डाउन के नीचे बटन आ गया टेक द क्विज, यहाँ पे वो पूछ रहा है नाम और ईमेल। देखो यहाँ पे ऊपर देखो, गौर से देखो, वो क्या कह रहा है, क्रिएट अ नेम एंड ईमेल, नीदर नीड टू बी रियल। वो पहले आपको बता रहा है कि भाई उसका रियल होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस डेमोस्ट्रेशन के गर्ज से वो आपसे पूछ रहा है कोई नाम बता दो और कोई ईमेल बता दो, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ क्वीन, ठीक है। ओके, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप जो नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहो तो लिख लो टोट बटोट। ईमेल बताओ, जो तुम लोग की मर्जी, pm@pakistan.com। दोनों चीजें वैलिड लग रही है? नहीं है। यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोग जब घर पे कर रहे होगे तो कुछ भी लिख देना, टेंशन मत लेना कि हमने सर वो वाली ईमेल लिखनी है तो हमने आपको ग्रुप में दी थी, क्लास में दी थी, उसका कुछ भी लिख दो यहाँ पे। ओके, गेट स्टार्टेड। अब इस क्विज का तरीका क्या है कि वो आपको डिफरेंट किस्म की कुछ चीजें दिखाता है, और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसके अंदर मालूम करें कि धोखा है या जेन्युइन ईमेल है, ठीक है। अब जो, अगर आपको लगता है कि फिशिंग है तो फिशिंग पे क्लिक करना है, लेजिटिमेट है तो आपने लेजिटिमेट पे क्लिक करना है। अब ये ईमेल आई हुई है, सबसे पहले देखो ईमेल, अब यूं समझो कि मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं यहाँ पर तुम लोग को गाइड नहीं कर रहा कि ये देखो कि ये चीज यूं है तो इसलिए फिशिंग है। हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्लास के अंदर भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर यूं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा, नाम देखा, नाम है ल्यूक जॉनसन, नाम तो सही लग रहा है, अंग्रेजों में ऐसे नाम होते हैं। आगे ईमेल एड्रेस देखो, luke.jason8000@gmail.com। ईमेल एड्रेस वैलिड लग रहा है अनीस? एक मिनट आराम आराम, हाँ अनीस वैलिड लग रहा है ईमेल एड्रेस? कौन कह रहा है इनवैलिड है? अच्छा, क्यों मेरा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऐसे लिखे हुए कोई मसला नहीं है। आप लोग जब भी ईमेल एड्रेस बनाने जाते हो जीमेल वगैरह पे, तो उसमें तो सारे अच्छे ईमेल एड्रेस तो पहले निकल चुके हैं, आप लोग को आखिर में नंबर लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो gmail.com तो है ना, कौन सा डोमेन है gmail.com पर है, वो तो वैलिड है। आगे चलो, ल्यूक जॉनसन शेयर्ड अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ल्यूक जॉनसन, उसका ईमेल हैज इनवाइटेड यू टू एडिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, हे देयर, ओके, उस डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए बुला रहा है।
इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगी। ठीक है, मैंने इस लिंक के ऊपर अपना कर्सर लेकर गया, क्लिक करने से पहले मैंने देखा कि लेफ्ट कॉर्नर पे क्या आ रहा है। जी, तो लेफ्ट कॉर्नर पे तस्मीना क्या आ रहा है? हाँ, एक मिनट आराम, तस्मीना क्या आ रहा है? हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ, गुड गुड, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ मैमूना, ये सिक्योर लिंक है, सबसे पहला पॉइंट, खतरे की घंटी। आगे मुझे बताओ इस लिंक का डोमेन क्या है, डोमेन नेम क्या है? और गौर से देखो, और गौर से देखो। drive-google.com, डैश भी एक दफा नहीं, दो दफा डैश आया, ठीक है, देखो, ड्राइव डैश डैश google.com। हाँ जी, वैलिड लग रहा है? इनवैलिड है, ठीक है। और बंदे ने बड़ी मेहनत की है, उसने जाके डोमेन खरीदा ड्राइव डैश डैश गूगल, ताकि आपको धोखा दे सके, या ताकि जो भी हो, बंदे ने बड़ी मेहनत की, तो इसका मतलब है धोखेबाजी है। तो हल्की फुल्की गलती नहीं है। कल बात हम लोग कर रहे थे ग्रामर की मिस्टेक, तो मैंने कहा था ग्रामर की मिस्टेक तो मुझसे भी हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर ग्रामर की मिस्टेक पे आप उसको लगा दो। तो ये जो यूआरएल है उसमें खास तौर से ड्राइव डैश डैश google.com गड़बड़ लग रही है। बंदे ने खास तौर से जाली वर्दी सिलवाई है, ताकि लोगों को झांसा दे सके कि मैं जो हूँ, मतलब कि वैलिड लिंक है। हम लोग की जब इलेक्शन में ड्यूटी थी, तो खैर जी, लंबा किस्सा है। कुछ लोग आए हुए थे मेरे पास, कुछ क्या थे, सियासतदान थे, और उनके अपने बंदों के साथ आए हुए थे। उनका वो मुतालबा था कि बैलेट पेपर की जो बुक है ना, उनके हवाले कर दी जाए। नहीं दी, काफी धमकियां वगैरह दी, बहुत तंग करते रहे। तो उनके साथ एक बंदा था, वो आप यूँ समझे उसने फौजी वर्दी पहनी हुई थी। अब मैं जब उसने मुझसे कहा कि दे दो, कोई मसला नहीं है, पहली नजर में मेरे जहन में ये है कि बंदा फौजी है और वो मुझसे कह रहा है। लेकिन जब बाद में कुछ बातों पर गौर किया, तो वैसा नहीं था। उस दिन जो है वो खास तौर से उस जैसे वो नहीं होती कैमोफ्लेज वाली जो ट्राउजर वगैरह होती है, खास तौर से इस तरह से आया था कि पहली नजर में किसी को धोखा दे सके। हर बंदा जब अंडर प्रेशर होगा, जब आपके पास एक आपका सियासतदान खड़ा हुआ है और साथ में उसकी पूरी टीम खड़ी हुई है और वहां पर दबाव डाल रही है, तो आप परेशान तो होंगे। आपको हर तरह की धमकियां मिल रही हो, और उस धमकियों के, अच्छा आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई होती, रात भर हम लोग जागे हुए होते हैं, अजीब सी हालत होती है। तो यही होता है कि आदमी ऑन द स्पॉट एक नज़र में देख के समझेगा कि यार बंदा फौजी है, कह रहा है तो दे दो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खैर ऐसा नहीं हुआ। बताने का मकसद है कि इस तरह से भी लोग धोखा दे रहे होते हैं, कोई जानबूझ के ऐसे यूनिफॉर्म ऐसे कपड़ों में आते हैं कि एक नज़र में आप समझे कि ये बंदा जो है आर्मी का है। जूते होते हैं, शूज होते हैं, ठीक है, खासतौर से ऐसे लॉन्ग बूट पहन के आए हुए हैं। मैंने भी कुछ इसी किस्म के इस वक्त पहने हुए हैं, किसी इंप्रेशन ये दे कि जी बंदा पुलिस का है या फौज का है, और इस तरह से लोगों को डरा धमका सके। तो खैर उन साहब ने भी ये वाली हरकत की हुई है। तो चलो जी, ये क्या हो गया, फिशिंग है या लेजिटिमेट है? फिशिंग है। ओके जी, करेक्ट, उसने कहा जी बिल्कुल आपने सही कहा। ओके, शो मी। अब वो बता भी रहा है, वो कह रहा है माउसिंग ओवर दिस लिंक। उर्दू तर्जुमा ये कि जब आप इस लिंक के ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहे हैं, तो वो आपको असल लिंक दिखा रहा है, जो कि इनसिक्योर लिंक है, इमिटेशन है, इमिटेशन ज्वेलरी होती है, इमिटेशन लिंक है, ठीक है। ड्राइव डैश डैश google.com। ओके, नेक्स्ट करें, अगला सवाल। हाँ जी, ये ईमेल आई है, किसकी तरफ से आई है? जुनैरा, किसकी तरफ से आई है ईमेल? कोका कोला, ठीक है, गुड। तोबा सीधे होके बैठो। और ये ईमेल जो डोमेन, कौन सा डोमेन है ईमेल का? तोबा ताहिर, आप तोबा सिद्दीकी, तोबा सिद्दीकी, तुम्हारा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है, कितने दिन हो गए? बतूल, तुम्हारे पास भी मोबाइल नहीं है, और उसे जगह जाके बैठो। तो यार इतना कॉमन सेंस तो यूज करो ना, कि अगर आपके पास नहीं तो किसी और के पास जाके बैठो, ओके बैठो दूसरे के पास फिर। हाँ जी, डोमेन की किसकी तरफ से ईमेल आई है सदर सगीर? किसकी तरफ से ईमेल आई है बेटा? ईमेल एड्रेस पे डोमेन बताओ मुझे। ओ बोलो, कुछ तो बोलो। जासरा क्या है? पूरा लिखो, OPMAJV, पूरा का पूरा उसका डोमेन है, डैश। हाँ जी, लग रहा है आपको ऑथेंटिक लग रहा है ये डोमेन? गड़बड़ लग रहा है, इस डोमेन का कोका कोला से कोई ताल्लुक है? तो ये मैं तो यही पे बता रहा हूँ कि धोखा है। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहे कोका कोला
आंसर एंड विन अन ब्रांड न्यू पोर्टेबल ब्लेंडर एंड जूसर। या ये कोका कोला वाले जो है ना ब्लेंडर और जूसर कब से देने लगे? मेरा नहीं ख्याल कि जब भी इनकी नामी स्कीम आती है वो कुछ टिकट विकेट भी देते हैं, कुछ इस किस्म की चीजें होती है। ब्लेंडर जूसर वाली तो कहानी होती ही नहीं है। मैं कर दूं क्या जी? फिशिंग है क्या है जुनेरा? ओके जी, बिल्कुल सही हमने कहा। शो मी पे क्लिक किया। अगेन उससे भी यही वाला वजह बता रहा है कि जो ईमेल एड्रेस आया है, जहां से आया है, ये एड्रेस जो है ये मतलब गड़बड़ वाली साइड है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट किया। दूसरी बात वो कह रहा है कि इस ईमेल के अंदर तस्वीर ही है, टेक्स्ट नहीं है। ओके, वो कह रहा है कि इस ईमेल के अंदर सिर्फ तस्वीर है, टेक्स्ट नहीं है। तो ये भी एक स्पैम ईमेल की निशानी होती है कि लिखने वाला तस्वीर देता है, टेक्स्ट नहीं डालता। उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, लेकिन बहरहाल ये भी आप इसको ध्यान में रखें। कल कल आप किसी को कुछ भेज रहे हो तो बॉडी में कुछ ना कुछ लिख के भेजा करें, ताकि आपकी अपनी ईमेल जो है वो स्पैम के अंदर फ्लैग ना हो। अपनी सीवी भेज रहे हैं, सब्जेक्ट में लिखें, बॉडी में भी लिखें, और फिर अपनी सीवी को उसके साथ अटैच करें। खाली सीवी भेज दी तो उससे भी आपकी ईमेल स्पैम में जा सकती है। आगे चलते हैं। जब हम तस्वीर के ऊपर, जब मैं होवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे यूआरएल नजर आ रहा है। तो क्या नजर आ रहा है? नजर लेजिटिमेट यूआरएल है, क्या है? cloudfront.net, ऐसा ही है। अगेन इस यूआरएल का कोकोला से कोई ताल्लुक है? ठीक है। अच्छा, मैं आखिर आगे बढ़ गया, लेकिन मीना का और सदर सकी का सवाल है कि सर एचटीटीपीएस था। तो ठीक है, था तो फिर क्या हुआ? एचटीटीपीएस, आप गए स्टेट डीलर के पास, स्टेट डीलर के बाहर बड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है, दुकान में बड़े बड़े उससे उस स्टेट डीलर की तस्वीरें हैं गवर्नर के साथ और सीएम के साथ। अब वो आपसे कहे कि जी बड़ा वारे का प्लॉट आया है, बहन जी मैं आपको दे रहा हूँ ये लेट से 1 करोड़ 2 करोड़ के अंदर, और आप कहें जी हाँ ठीक है जी, जो चीज़ 15 करोड़ की मुझे 2 करोड़ में मिल रही है क्योंकि मेरा भाई है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये चीज़ सही नहीं है। तो एच का मतलब, सिक्योर का मतलब ये नहीं कि जेन्युइन भी है। समझ में आई मेरी बात? सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि वो चीज जेन्युइन भी है। आपका एक बदमाश भी सिक्योरिटी गार्ड लेके घूम रहा होता है, हाँ है ना? वो भी बड़ी सी विगो में घूम रहा होता है, लेकिन हर बंदा, हर शख्स जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ, उसका मतलब ये नहीं कि वो जेन्युइन है। मैंने भी इलेक्शन वाली एग्जांपल दी थी ना, फिर सोचो इस बात को। और उसके साथ एक बंदा वर्दी में है। एक तो पॉलिटिशियन साहब तो उनको वैसे भी सिर्फ वो मिलती है, क्या कहते हैं, गार्ड उनके साथ होता है, जो पुलिस का गार्ड होता है वो भी उनके साथ है, फिर एक बंदा फौजी वर्दी में भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात सही हो। इसी चीज को ईमेल में भी इस्तेमाल करो। ओके, एचटीटीपीएस का मतलब ये मत समझना कि हर एस जहां पे लगा हुआ है सिक्योर तो है, सिक्योर है लेकिन जेन्युइन नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ इतना यूज समझो कि एचटीटीपीएस का मतलब है कि सिक्योरिटी गार्ड का। लेकिन हमेशा याद रखना, सिक्योरिटी गार्ड बुरे लोगों के साथ भी होते हैं। ठीक है, और जेल सबसे ज्यादा तो जेल में होते हैं, और सारे वहां पे कितने होते हैं, मुजरिम होते हैं, ऐसा है नहीं? ठीक है, चलो जी, अगली ईमेल आ गई हमारे पास। ओके, क्या कह रहा है वो? पेपाल की तरफ से ईमेल आई है। ठीक है, सबसे पहली बात, हाँ जी जुनैरा की ईमेल एड्रेस का डोमेन बताना। जुनैरा के अलावा कोई नहीं बताएगा। ईमेल किस डोमेन से आई है? ईमेल कौन से डोमेन से आई है जुनैरा? ईमेल कौन से डोमेन से आई है? अच्छा, ईमेल किसने भेजी है? तूबा ताहिर, ईमेल किसने भेजी है? तूबा सिद्दीकी, सॉरी। ईमेल किसने भेजी है? गलत। क्या चीज? डोमेन क्या है? डोमेन बताओ, जोर से बोलो। अनीस, पेपाल.com से आई है। तूबा ताहिर, तुम इतना क्या कॉमन सेंस यूज करो, कुर्सी करीब में लेकर आ जाओ, करंट नहीं लगता उससे। ओके जी, पेपाल की तरफ से आई है, चलो यहाँ तक तो बात होगी। आगे ईमेल एड्रेस पूछो। बिलिंग डिपार्टमेंट सेंड यू एन इनवॉइस फॉर $600। ठीक है, ड्यू ऑन रिसीट, और ये पूरा ईमेल लिखा हुआ है। अब आगे देखो, वो कह रहा है देयर इज एविडेंस दैट योर पेपाल अकाउंट हैज बीन एक्सेस्ड अनलॉफुली। इसका क्या तर्जुमा है बतूल? उमर, तर्जुमा बताओ।
शाइस्ता जी, इस बात के शवाहिद मिले हैं किसी ने आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश की है, आसान अल्फाज में। इस बात के शवाहिद मिले हैं, स्टेट बैंक के हुक्म पे आपका आईडी कार्ड, आपका एटीएम कार्ड हमने ब्लॉक कर दिया। याद आ रहा है वाली बात? ठीक है। अच्छा, आगे पूरी बॉडी पढ़ लो। वो कह रहा है कि जी दिस ट्रांजैक्शन विल अपीयर 24 आवर्स। ठीक है, इमीडिएटली अगर आपका ऐसा नहीं है, कॉन्टैक्ट अस टोल फ्री नंबर +1 8, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, इनवॉइस नंबर भी दे रहा है। लिंक के ऊपर मैं गया, व्यू एंड पे इनवॉइस। ठीक है, जब इस पे गया तो मुझे वो दिखा रहा है paypal.com, ऐसे ही है। ठीक है, और आगे चलो और देखो, और इसको देखो। तो क्या लग रहा है तुम लोग को, ये ऑथेंटिक है क्या है? तुम लोग बताओ क्या कहते हो? आज की क्लास क्या कहते हैं आप लोग? हुमा खड़े हो, वोट कौन करो? पूछो लोगों से कितने लोग कहते हैं फिशिंग है। पहले फिशिंग पूछो, फिर लेजिटिमेट पूछो, मुझे बताओ। 5 फिशिंग, और बाकी सब क्या है? लेजिटिमेट। हैंड रेस करो, लेजिटिमेट वाले हैंड रेस करो। दोनों में वोट नहीं करना, ऐसा नहीं है अब। ठीक है, हाँ जी, तो कौन लोग जीत रहे हैं? लेजिटिमेट वाले जीत रहे हैं, ऐसा ही है। ओके चलो ठीक है, हम क्लिक करते हैं लेजिटिमेट में। ओके जी, कह रहा है जी इनकरेक्ट, आपको धोखा हो गया। हाँ जी, पढ़ो, रीजन पढ़ो। असल बात यह है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, पेपाल आपको कभी इसके सब की मैसेज नहीं करता। होता यह है कि पेपाल के ऊपर जब कोई सेलर वगैरह आपको, जैसे हम लोग होता है ना कि मैंने घर में पैकेज मंगवाया, ठीक है, या कॉलेज के लिए किताबें मंगवाई थी, तो मैंने उस पर नोट लिख दिया था कि यार हम लोग कॉलेज है, हमें आप डिस्काउंट दें। तो जब वो मेरे घर में पैकेज आया तो उसके ऊपर उस जो लिफाफा था उसमें पकाते मेरे नोट पे ऐसे ही लिखा हुआ था कि हम कॉलेज है तो हमें डिस्काउंट दें। इसका मतलब है वहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता था। सही है या नहीं बात? ठीक है, तो कुछ इसी किस्म का काम पेपाल वालों के साथ भी होता है। जब पेपाल पे ट्रांजेक्शन हो रही होती है ना, तो वहां पे भी वो कुछ भी लिख सकता है। तो वो वाली ईमेल आपके पास आ गई है, देखो उसका मैसेज पढ़ो। और दूसरी बात क्या कि ये जो कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने करना है, तो इन सब बातों से भी आपको पता चलता है कि जी ये चीज थोड़ा सा धोखा है। लेकिन देखो हर चीज ऐसा नहीं होती। अब कल ही मैंने प्रोफेसर शजील साहब को मैसेज किया कि यार अर्जेंट मुझे आज ही रिस्पॉन्स करना। अब प्रोफेसर शजील मुझे बोले कि यार तेरा स्कैम कर रहा है, ऐसा नहीं है। बस मैंने कहा यार जल्दी में हो तो जल्दी कर दो, फलाना स्टूडेंट में रिस्पॉन्स देना है, तो इस तरह से हुआ। लेकिन आपको उस चीज की थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग के यहाँ पर नॉलेज डेवलप हुई भी है कि FIA से कॉल आ रही है तो हम क्या करेंगे कि PTC नंबर से कॉल तो आई है, मोबाइल नंबर से कॉल आई है, और अगर बिलफर्ज मोबाइल PTC से भी कॉल आएगी तो हम कॉल बैक करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। बैंक से कॉल आएगी तो खास तौर से हम ब्रांच में जाके बात करेंगे, ठीक है जी मैं ब्रांच में आके बात कर रहा हूँ, राइट, ताकि वहां पे धोखे के चांसेस कम होते जाते हैं। ये नहीं कि फोन पे किसी ने कहते कि हम FIA से कॉल पे तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं, आज ही आ जाओ, मैं भी आ रहा FIA के दफ्तर में, कौन सी ब्रांच पर, इस तरह से हम बात करेंगे। समझ रहे बात को? तो ये इस माहौल के अंदर रहते हुए आपने सीख लिया कि हमने इस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। तो पेपाल वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा पेपाल वाले इस तरीके से ईमेल नहीं करते। 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम करें, ये सिर्फ अमूमन ये चीजें जो होती हैं गड़बड़ की निशानदही कर रहे होते हैं। ठीक है जी अनीस। नहीं, डिफरेंट है ये, वेस्टर्न यूनियन से डिफरेंट है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। पेपाल पे अकाउंट बना लें आप, उसके ऊपर अपने फंड्स भी रख सकते हैं। और दुनिया जैसे हमारे यहाँ सदा पे है, सदा पे यूज किया है, इस तरह से है। पेओनियर से डिफरेंट है पेपाल। तो बहरहाल बहुत पुरानी सर्विस है। सदा पे जैसे होता है कि आपने उसमें पैसे रख लिए, बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। लोगों ने जुगाड़ निकाली थी, किसी जमाने मैंने भी यूज की थी, खैर अब उन्होंने सारे वो रास्ते बंद कर दिए। अच्छा जी, आगे देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कह रहा है। वो कह रहा है दी फिशर्स आर होपिंग यू विल कॉल दिस नंबर। देखो वो कह रहे हैं कि हमसे इस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करें 6 AM से 6 PM तक, मंडे थ्रू फ्राइडे। अब बजाय उन्होंने बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से बात की है, हम मंडे से फ्राइडे इस ऑफिशियल टाइमिंग में अवेलेबल होते हैं। लेकिन वो चार कह रहे हैं, वो चारा डाल रहे हैं कि यार इस तरीके से घबरा के तुम इस नंबर पर कॉल तो करो, और फिर लिख भी दे कि टोल फ्री नंबर, ताकि आप लोग उसको फ्री समझ के कॉल करेंगे कि चलो यार हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे। लेकिन वहीं पे जाके फिर वो आपको घेरना शुरू कर देंगे। जैसे कि कल आप लोग देख चुके हैं
कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, खुलवाने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें, याद है? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो जी, एक और ईमेल आ गई। ये आई है ड्रॉप बॉक्स, जैसे हमारे पास होता है ना गूगल ड्राइव वगैरह, जिसमें हम लोग फाइल अपनी स्टोर करते हैं, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, तो इसी तरीके से एक और सर्विस है ड्रॉप बॉक्स। ये ईमेल कौन से एड्रेस से आई है, डोमेन से आई है, तस्मीना? ड्रॉप बॉक्स, dropboxmail.com से ये आया है, ठीक है? क्या ख्याल है, डोमेन जेन्युइन लग रहा है? मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन डोमेन है, ठीक है। आगे चलो, वो कह रहा है कि जी ये जो ड्रॉप बॉक्स फुल हो चुका है और इसमें फाइल सिंक नहीं हो रही वगैरह वगैरह, अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। मैं लिंक पे गया तो कौन सा लिंक आ रहा है? ठीक है, अच्छा। अब वो क्या मतलब, क्या लगता है, ये जेन्युइन लग रहा है, क्या लग रहा है उमर? जेन्युइन है, ओके। जी करेक्ट, ओके। अच्छा, एक बड़ा अच्छा इसने पॉइंट दिया कि आप लोग ये जो डोमेन है ना, इस डोमेन को भी आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे। जैसे लिखा हुआ है dropboxmail.com, इसको मैंने कॉपी किया आपके सामने, कंट्रोल सी, और उसको मैंने नया टैब खोल के गूगल पे सर्च भी कर लिया। कॉपी नहीं हुआ, चलो खैर मैं लिख लेता हूँ, dropboxmail.com, देखो क्या आता है। वो वेबसाइट खुल गई, इसका मतलब है डोमेन जैन का। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट इससे बताया कि कभी भी यूआरएल को चेक करना हो किसी ईमेल का, तो उसके डोमेन को वैसे भी गूगल पे सर्च कर लो, खोल के देख लो क्या आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। ओके जी, ये आपके पास कोड्स आए हैं ठीक है, दो मैसेजेस आए हुए हैं आपके पास, और दोनों मैसेज के अंदर आपका गूगल की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आया है। वो होता है ना, वन टाइम पासवर्ड आता है आपके पास, लॉगिन करते हैं, ठीक है? हाँ जी, क्या लग रहा है? आप ये मुझे बताए कि मैमुना, वो, हाँ, मेरे विजन में ये बात है जो आप कह रही है ना। जी मैमुना, क्या लग रहा है, ये फिशिंग लग रहा है, क्या लग रहा है? क्यों? बस कर दो, सुमैया से बात कर रही थी, सुबह तो किसी के साथ भी बैठाओ ना। ओके, हाँ जी मैमुना, ओके, नंबर जो है ऐसे नहीं आता जी। तुबा सिद्दीकी, फरमाइए कुछ जरा। तैयबा, इरशाद फरमाइए। जितनी देर में तुम्हारी अच्छा, एक मिनट जी तैयबा, क्यों क्यों लग रहा है? ओके, और बताओ महा। मीना, क्या है ये? ओके जी, मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात, वो जो मैसेज करे डिड यू रिक्वेस्ट अ पासवर्ड रिसेट, भाई इस तरह पासवर्ड रिसेट, ये कोई ठीक है, आपकी जो बात है गूगल के नाम से आता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, क्योंकि मैं बात कर लूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। इवन जैसे एडोबी है, एडोबी के बाद वाले भी कोड भेजते हैं, लेकिन उसमें एडोबी लिखा हुआ नहीं आ रहा होता। ये कोई लाजिम नहीं है, इस चीज मैंने कल भी बताया था कि यार स्पूफिंग हो सकती है, इस इन चीजों पे इतना रिलाई नहीं करो कि गूगल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कल के ना फिर तो तुम्हारे पास एक मैसेज आएगा उसमें एफआईए लिखा हुआ, तो फिर एफआईए नहीं भेजा हुआ है। सिर्फ इसको ना देखो। एक तो ये बात वो कह रहे हैं कि क्या आपने पासवर्ड रिसेट की रिक्वेस्ट की थी, अगर की थी तो ये लिख के वापस कीजिए। अमूमन ये काम एसएमएस के थ्रू नहीं, पहली बात। दूसरी बात, गूगल का जो वेरिफिकेशन कोड इसने दिया हुआ है, इसमें शुरू हो रहा है 13 से, 131, लेकिन मैं आपको ये बात एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, गूगल के जितने भी कोड आते हैं उसमें शुरू में हमेशा जी डैश लिखा हुआ होता है। ये वो पॉइंट था जो मैं चाह रहा था आप लोग बोले, ठीक है? जी आप देख सकते हैं, और तैयबा, मुझे उम्मीद है कि इसकी तस्वीर, नहीं, लिंक शेयर नहीं करना चाहिए, सॉरी। खैर जी, अगर आप लोग उसको इसके समय कुछ इन कोर्स को भी शेयर नहीं करना चाहिए, ओके तैयबा। लेकिन खैर जी, अगर तैयबा हमें ये बता दिए कि जब आपने लॉगिन वगैरह करते हैं, उसमें वो आता है, तो उसके जी उस शुरू में क्या लिखा हुआ होता है, जी डैश लिखा हुआ होता है, ठीक है? आगे चलें। जी सर, हाँ बोले बोले। दिखाओ। हाँ हाँ ठीक है।
असल असल में यार मसला ये हुआ है, यूँ समझो इस बात को कि ये जो हमारा पूरा नेट वगैरह बना है ना, इंटरनेट बना है, मैं आपको ये बताना समझा रहा हूँ कि इसमें सिक्योरिटी को कंसिडर नहीं किया गया था। टिम बर्नर-ली साहब ने जब ये बनाया था ना, तो उनका उनका मकसद रिसर्च था कि हम लोग मिलके डॉक्यूमेंट शेयर करें। हुआ कुछ यूँ कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उसके ऊपर ही 10 चीज़ें चलती चली गई, ठीक है? बुनियाद कमज़ोर सी थी, लेकिन उस कमज़ोर बुनियादों के ऊपर आपने पूरी बड़ी-सी इमारत खड़ी कर दी। तो इसमें एक तो सिक्योरिटी के ऐसे इश्यूज़ होते हैं। अब ये जो एसएमएस आ रहा होता है ना, इसके होते हैं एसएमएस गेटवेज़, ठीक है? अगर मैं भी पाकिस्तान में रहते हुए दुनिया में चाहूँ कि जी हमारे स्टूडेंट्स के पास जैसे वो कॉलेज में पहुँचे तो वालिदैन के पास मैसेज आ जाए, आपका बच्चा कॉलेज में आ गया, आपके बच्चे के टेस्ट में इतने नंबर आए, या एडमिशन के मौके पे आपके पास मैसेज आता रहे, आपका एडमिशन अप्रूव हो गया, 1 जनवरी से कॉलेज में आ जाए वगैरह, या आपका सीट नंबर है फॉर एग्जाम्पल। कितना अच्छा सिस्टम हो जाए अगर ऐसा। तो ये एसएमएस ऐसे नहीं कि मैं अपने मोबाइल से बैठ के लिख के भेजूंगा, इसके एसएमएस गेटवेज होते हैं। अब वो एसएमएस गेटवे वाला आगे सिस्टम कैसे लेके चल रहे होते हैं उन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो पाकिस्तान वगैरह के अंदर बाज़ लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ है, जो पाकिस्तानी कंपनी से पैसे बचाने के लिए वो एक हार्डवेयर डिवाइस ले लेती हैं, उससे फिर एसएमएस जो है ना बल्क में भेज रहे होते हैं, ठीक है? और वो किसी ऑथेंटिक एसएमएस गेटवे को यूज़ नहीं कर रही होती, बाज़ दफ़ा ऐसे भी बाज़ लोग कर रहे हैं। बाज़ एसएमएस गेटवे को यूज़ कर रहे हैं, वो आगे से वो किस नंबर के ज़रिए से आपके पास मैसेज भेज रहा है वो आपको नहीं पता। तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, जो माहा का पॉइंट है कि उन्होंने यांगो पे अकाउंट बनाया था, तो उसने जो है एक आम मोबाइल नंबर से कोड भेजा है, तो उसने भेजा होगा उसकी तरफ से, यकीनन ये कोड उसकी तरफ से हो सकता है, हम उसको स्पैम नहीं कहेंगे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? बिल्कुल। जैसे हमारे कॉलेजेस की बात है कि हमारे कॉलेज लोगों से जो राब्ता हो रहा है, तो हमारे सारा जीमेल एड्रेस पे राब्ता हो रहा है, व्हाट्सएप पे राब्ता हो रहा है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। आपके पास अपनी ऑफिशियल आईडी होती, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ताकि उसके ज़रिए से हमारे आपस में राब्ते हों, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं जिसका हम सबको खुमियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है? आगे चलते हैं। एक और कोड आया हुआ है, ये हो गया हमारा करेक्ट होके। शो मी उसने वजूहत बताई, आप लोग जब खुद ये काम करेंगे अपने घर में, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वालदैन के साथ इस काम को करें, अपने बहन भाइयों के साथ, तो उस पर भी बैठे जैसे गेम बोर्ड नहीं होता, मिलके लूडो खेल रहे होते, कैरम खेल रहे होते, तो इसको भी खेल के देखें आप, मिलके करके देखें, समझने की कोशिश करें क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा जी, अगली ईमेल आई है, समवन हैज बीन ट्राइंग टू एक्सेस योर अकाउंट। ये ईमेल कहाँ से आई है जी? अब जुनैरा मुझे बताएगी ईमेल का डोमेन क्या है। 11 बज गए। हाँ जुनैरा। ओके हुमा, गूगल डॉट सपोर्ट से आई है, लग रहा है वैलिड लग रहा है। सर्च कर लेते हैं इसको, गूगल डॉट सपोर्ट को कॉपी भी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, नया टैब गया, गूगल डॉट सपोर्ट को मैंने सर्च किया। ओके जी, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, यहीं से बदल दिया, कुछ गड़बड़ है। आगे चलो, चेंज पासवर्ड का लिंक आया हुआ है, चेंज पासवर्ड के लिंक के ऊपर किया तो उसका डोमेन क्या है? हाँ जी, अब मैं जिससे पूछूंगा वो उसका डोमेन बताएगा, गौर से देखो उसका डोमेन मुझे बताना है। बतूल मुझे बताए कि इसका डोमेन क्या है। लेफ्ट कॉर्नर पे देखो, हाँ बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, क्या हो गया, कहाँ से गूगल डॉट कॉम हो गया, गलत कह रही हो। ओके जी, कोई और? ओके फातिमा जाहिद, हाँ फातिमा, अच्छा ओके राबिया जाहिद। गुड। अब ये डोमेन पता है कहाँ से शुरू हो रहा है? अगर तुम उसको पढ़ो, ये हो रहा है ml-security.org। ओके, हाँ जी शायद समझ में आया, आखिर का छोड़ा, ml-security.org। ओके, आगे बढ़े। तो ये स्पैम है, क्या है? फिशिंग है। ओके जी, करेक्ट। आगे चलते हैं। उसके बाद एक और ईमेल आई, ये वो कह रहा है कि जी मे बी ट्राइंग टू स्टील योर पासवर्ड। हाँ जी, ये कहाँ से आई है? गूगल डॉट सपोर्ट से आई है। क्या गूगल डॉट सपोर्ट वैलिड ईमेल एड्रेस है आसफा? अभी हम चेक कर चुके हैं। चेंज पासवर्ड पे गए, हाँ जी, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज पासवर्ड पे गए, इसका कौन सा डोमेन आ रहा है? अच्छा देखो, अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक उसने बताई है। होता क्या है, जो हमारे यूआरएल होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। हमारे जो गूगल का फॉर्म का लिंक है कॉलेज का, समर ने भरा, सिद्रा ने भरा, तो उस पर कितना लंबा सा लिंक है, याद करना मुश्किल है ना। अब कुछ ऐसी सर्विसेज आई, उन्होंने कहा कि यार हम ना लिंक, आप हम लिंक को शॉर्ट कर देंगे, हम उनको देंगे, ठीक है?
वो आपको लिंक दे देंगे tinyurl.com/abc। अब देखो बिल फर्स्ट मैं अगर इस सर्विस को यूज करूंगा तो मेरे पास कोई नया स्टूडेंट आया, फॉर एग्जाम्पल निदा आई, निदा ने कहा कि सर मुझे फॉर्म का लिंक दे दें। मैंने कहा सिंपल सर, मोबाइल खोलो, लिखो tinyurl.com/abc123, खट से लिखा, हो गया। उसके मुकाबले में जो हमारा फॉर्म का लिंक है वो कितना लंबा है, बाकायदा हमें जो है फॉरवर्ड करना पड़ता है व्हाट्सएप वगैरह पे, ऐसे ही है ना। अब उस लिंक्स के अंदर भी धोखा देने का चांस होता है कि मैंने उससे कहा निदा से कि तुम क्लिक करना, लिखना tinyurl/abc123, इस तरह से लिख दिया, छोटा सा था, लेकिन जब उसने क्लिक किया तो उनको लेके किसी दूसरी वेबसाइट पे, क्योंकि इस लिंक शॉर्टनेट से हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो लिंक जो है वो जेन्युइन वेबसाइट की तरफ लेके जा रहा है या फिशिंग की तरफ लेके जा रहा है। हाँ है ना, समझ रहे हो। अगर आपके घर का लेट्स से किसी कंपनी ने कहा, जैसे आप इसकी मिसाल यही ले लें कि यार अगर हम लोग जो है शादी हॉल वगैरह में तकरीबात कर रहे होते हैं तो आपका घर तो छुप जाता है ना, शादी हॉल का जो डेकोरेशन वगैरह होता है आप उसको यूज कर रहे होते हैं। अब आपको ये तो नहीं पता कि जिस बंदे ने तकलीफ की है पीछे से वो कैसा है, ऐसा है ही नहीं, बस समझ मारी मेरी बात, ठीक है। या एक और यूँ समझ लो, जैसे आजकल हमारे ऑफिस वगैरह हैं, आप ऑफिस में आप जाके बैठ गए, अब आपको ये तो नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। बेकरीज की मिसाल है, बेकरीज जो होती है आगे से उन्होंने बड़ा अच्छा से बनाया होता है, पीछे कितने कचरा है, कितनी गंदगी है, कितने चूहे फिर रहे हैं, आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने की ये यूआरएल शॉर्टनेस की मदद से। इसका फायदा तो है, किसी बड़े यूआरएल को छोटा कर दिया, बताना कितना आसान हो जाए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता लिंक पे क्लिक किए बगैर कि खुलेगा कहाँ पे। तो यही वाली चीज यहाँ पे भी हो रही है कि उसमें टाइनी यूआरएल जो है ना वो सर्विस है जो यूआरएल शॉर्टनर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं, बिट एल वाई, ठीक है, bit.ly ये भी है। अब देखो फिर यहाँ पे वही वाला मसला कि बाज दफा मेरे पास जेन्युइन मैसेजेस आए बैंक्स की तरफ से, जैज की तरफ से, और उन्होंने बिट एल वाई वाला लिंक यूज किया हुआ था। उनको नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं, क्योंकि यार वो जो बंदा बैठा है वो भी सिक्योरिटी कॉन्शियस नहीं है, वो भी नहीं सोच रहा था कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप लोग के कॉलेज के आईडी कार्ड से हमने क्या बात की थी कि यार आप लोग को मैं ईमेल कर दूंगा, उस क्लास में मैंने बात की, मैंने कहा आपको खुद फैसला कर लो, मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक जगह पर अपलोड कर दूं फिर किसी को इशू हो के सर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, एड्रेस फोन नंबर वगैरह, समझ रहे हो बात को। तो आदमी को सिक्योरिटी कॉन्शियस खुद भी होना चाहिए। मुझसे गलती हो गई थी, मैं ईमेल का लिंक शेयर कर रहा था, मुझसे गलती से जो है मैंने ईमेल का उसको डिटेक्ट नहीं किया हुआ था, डिस्कॉर्ड पे अभी चंद दिनों पहले ये काम हुआ। तो बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है, बाज़ दफ़ा आदमी जो होता है वो सिक्योरिटी कॉन्शियस होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो शॉर्टनर्स वाले लिंक होते हैं, लिंक शॉर्टनर्स होते हैं, उन पे भी क्लिक करने से पहले आदमी को 10 दफ़ा सोचना चाहिए सही है भी या नहीं है। लेकिन हर लिंक शॉर्टनर जो है वो जरूरी नहीं कि धोखा हो, मुमकिन है क्योंकि बैंक या को जैज वाले भी उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, ये तो हो गया हमारा फिशिंग। इसको हमने किया, फिशिंग पे क्लिक किया, उसने कहा जी करेक्ट, शो मी पे गए, आगे उसने उसकी वजह बता दी, वो खुद भी कह रहा है दिस इज ट्रिकी, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा समझने पड़ेगा, बट द लिंक इज एक्चुअली redirect to something on tinyurl.com। ओके जी, आखिर उसके बाद अगला सवाल, हाँ जी, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स की तरफ से लग रहा है कि ये मैसेज आया है, लिंक तो netflix.com पे ही आ रहा है, ठीक है। अब वो, अब सबसे पहले देखो क्या लग रहा है, ये मैसेज भेजने वाला कौन है। अ, शाइस्ता, शाइस्ता ये डोमेन कौन सा डोमेन यूज किया हुआ है उसने, शाइस्ता जल्दी ऊपर लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स एट फला फला, जी। तो ये डोमेन ही गड़बड़ है, पहली बात। फिर इस लिंक के ऊपर लिंक तो लिखा हुआ है netflix.com.online.home.us, ठीक है। अब इस लिंक पे अगर गौर करो तो इसका असल डोमेन क्या है, इसका डोमेन कौन बताएगा, इसका डोमेन क्या है, समर, इसका डोमेन क्या है। बैठे बैठे बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, गलत, मैमुना, गुड, ऑनलाइन होम डॉट अस। उसने शुरू में नेटफ्लिक्स www नेटफ्लिक्स, देखो ये वाला बड़ा जबरदस्त धोखा दिया, शुरू में लगा दिया, लेकिन असल उसका डोमेन क्या था, ऑनलाइन होम डॉट अस, ठीक है। फिशिंग, ओके जी, ये भी हो गया, आगे बढ़े। कब, अच्छा ओके जी, आखिरी दो सवाल। फ्री फोन जीत रहे हैं आप। ईमेल किसकी तरफ से आई है, google.com, लेजिटिमेट है, ठीक है। अगर आप इस लिंक पे करो, कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ कैंडिडेट फॉर अ फ्री पिक्सल 7 प्रो, दिस इनविटेशन इज फॉर अ कंफर्मेशन इंटरव्यू, क्लिक हियर टू ज्वाइन और मैनेज योर अपॉइंटमेंट। हाँ जी, क्या लग रहा है, फिशिंग लग रही है, क्या लग रहा है।
फिशिंग है। अब देखो ईमेल आई जेन्युइन है, हुआ क्या, उस बंदे ने गूगल कैलेंडर की मदद से आपको इनविटेशन भेजी, लेकिन उसके अंदर भरा हुआ कचरा। एक वेबसाइट है जिसका नाम है गुड रीड्स, जैसे फेसबुक है ना, लिंक्डइन है, एक वेबसाइट है उसका नाम है गुड रीड्स, उसके ऊपर हम लोग किताबों के रिव्यूज वगैरह डालते हैं, और वो बुनियादी तौर पे किताबों के जो बुक रीडर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट करने के लिए उसको यूज करते हैं। एक ऐसा सोशल नेटवर्क जो बुक रीडर्स के लिए। अब मैं आपको बताऊं, उसमें मेरे पास बाद दफा फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, बुक के रिव्यूज आ गए। अब उसमें क्या धोखा हो सकता है? उसमें धोखा ये होता है कि जब आप बुक रिव्यू को पढ़ते हैं उसमें एक लिंक दिया हुआ होता है, लिंक को खोलते हैं, एक बहुत ही बेहुदा वेबसाइट खुल जाती है। वो इस तरीके से स्पैम कर रहे थे। अब ईमेल कहाँ से आई? गुड रीड्स से, बिल्कुल जेन्युइन है। बंदा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, बिल्कुल सही है, होता है लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे चल के जो बुक रिव्यू लिख रहा है वो भी सही लिख रहा है, लेकिन उसने बीच में उसने ऐसे लिंक दिया हुआ है कि जी मेरे बुक रिव्यू को पूरा पढ़ने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। वहां पे गए तो आगे जाके एक फजूल वेबसाइट खुल गई। ठीक है, तो ये भी यही तरीका इसने इख्तियार किया। ईमेल कहाँ से आई? गूगल कैलेंडर से, बिल्कुल सही आई है, लेकिन आगे जाके लेकिन चीज उसने क्या भेजी है उसमें, गलत भेजी है। ठीक है, ये हो गया फिशिंग हमारा। इसकी वजह वजह बता रहे हैं, हम आगे बढ़े। अब आ गया हमारा आखिरी सवाल। हाँ जी, ये आपके पास आया है जैसे हमारे टीसीएस है वहां पे यूपीएस है, ups.com से। ठीक है, और इस यूआरएल के ऊपर मैंने होवर किया तो फिर यही चीज आ रही है। हाँ जी, क्या लग रहा है? जेन्युइन है या धोखा है? धोखे वाले कौन है? कोई भी नहीं है, जेन्युइन है, क्लिक कर दूं? कौन कह रहा है जी? शास्त्रा क्या कह रही है? ओके, लेजिटिमेट। ठीक है जी। हमारे भी 9 ही आए। ठीक है, अब भाई मैं कल अटेंडेंस लेना रह गई थी, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके, सबसे पहली बात, और मैं अगेन इस बात को, हमारे इस हफ्ते का आखिरी लेक्चर है, इस बात को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इस चीज की अहमियत को समझो, ये तैयबा ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की चीज नहीं है, सिर्फ सर तला का लेक्चर नहीं है। घर जाओ, घर जाके जिस तरह से आप घर में अपने जो भी बहन भाइयों को और सबको अच्छी चीजें समझा रहे होते, सिखा रहे होते हो कि भाई ये यूं हमें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, पैसों को ऐसे हिफाजत करनी चाहिए, इसी तरीके से आज के दौर में इन सब चीज़ों को भी सीखना ज़रूरी है। मिलके बैठो और उसको खुद मिलके बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करो, और देखो कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। रट्टा वाले काम मत करो कि जी हमने रट्टा लगा लिया कि ये वाले सही, ये वाले जहन में है कि जी कोको कोला वाली ईमेल फिशिंग है तो आपने जाकर क्लिक कर दिया, क्यों है? उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोग की।